स्टूडेंट्स, आज हम शुरू करेंगे कंप्यूटर का आपका फर्स्ट चैप्टर, कंप्यूटर सिस्टम। ठीक है। ए कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन विच वर्क्स अकॉर्डिंग टू ए लिस्ट ऑफ इंस्ट्रक्शंस नोन एज प्रोग्राम। आपको पता है कि कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन होती है जो कि इंस्ट्रक्शंस की जो लिस्ट होती है उसके अकॉर्डिंग काम करता है। ये जो इंस्ट्रक्शंस की लिस्ट होती है उसको हम प्रोग्राम बोलते हैं। इट हेल्प्स अस टू प्रोसेस डाटा, और ये सब हमको जो डेटा होता है उसको प्रोसेस करने के लिए हेल्प करता है हमारी। इट इज़ यूज्ड इन ऑलमोस्ट एवरी फील्ड सच एज एजुकेशन, होम, मेडिसिन, साइंस एंड रिसर्च, एनिमेशन, पब्लिशिंग, बैंकिंग, etc। अच्छा, आपको पता है आजकल कंप्यूटर हर फील्ड में काम में लाया जाता है। ठीक है। ये फील्ड कौन कौन से हैं? एजुकेशन में भी काम आता है, होम में भी काम आता है, मेडिसिन दवाइयों के लिए, रिसर्च वगैरह होती हैं साइंस के लिए, एनिमेशन, पब्लिशिंग, बैंकिंग, सब जगह आजकल कंप्यूटर का ही काम होता है। बिना कंप्यूटर के आप कह सकते हो कि कोई भी फील्ड ऐसा नहीं है जहाँ पर कुछ काम हो पाए। ठीक है। दे आर टू मेन पार्ट्स विच टुगेदर मेक ए कंप्यूटर सिस्टम। तो दो मेन पार्ट से मिलकर कंप्यूटर सिस्टम बना होता है। नंबर 1 इज हार्डवेयर, नंबर 2 इज सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर क्या होता है आपका? हार्डवेयर आपका कंप्यूटर सिस्टम का ऐसा पार्ट होता है जिसको हम छू सकते हैं या फिर हम जिसको देख सकते हैं, वो हार्डवेयर कहलाता है। ठीक है। और हार्डवेयर के भी कुछ पार्ट्स होते हैं। हार्डवेयर के मोस्टली 4 पार्ट्स होते हैं। कौन कौन से होते हैं? नंबर 1 इनपुट डिवाइस होती है, नंबर 2 आउटपुट डिवाइस होती है, फिर प्रोसेसिंग डिवाइसेस होती हैं और कुछ स्टोरेज डिवाइसेस होती हैं। ये सब हार्डवेयर में ही आती हैं आपकी। अब देखिए आपके इनपुट में कौन सी डिवाइसेस होती हैं। अच्छा, इनपुट होता क्या है? इनपुट डेटा को एंटर कराना सिस्टम में। ठीक है। इनपुट होता है डेटा को कंप्यूटर में एंटर कराना, इनपुट होता है। और जिस डिवाइस के थ्रू हम ये काम करते हैं वो डिवाइसेस इनपुट डिवाइसेस कहलाती हैं। ठीक है। जैसे कि कीबोर्ड होता है आपका, ये एक इनपुट डिवाइस होती है। कीबोर्ड कैसे इनपुट डिवाइस होती है? वो इसलिए होती है क्योंकि हम कीबोर्ड से डेटा अपना एंटर कराते हैं। ठीक है। डेटा हम पहले अपना टाइप करते हैं, उसके बाद हम एंटर की प्रेस करते हैं, तो वो सीधे हमारा कहाँ जा रहा है? वो सिस्टम के अंदर जा रहा है, इनपुट हो रहा है वो। ठीक है। तो कुछ और फिर इसी तरह से माउस होता है। माउस भी आपका इनपुट डिवाइस होता है। अब आपके कुछ दूसरे इनपुट डिवाइसेस होते हैं जैसे कि स्कैनर। स्कैनर किस काम में आता है? ये इमेजेस को स्कैन कर सकता है। ठीक है। किसी भी पिक्चर, कोई भी पिक्चर हो, आपकी फोटो हो, पोस्टर हो, मैगजीन्स हो, तो डायरेक्टली इनको क्या करता है? स्कैन करके सिस्टम में आपके कंप्यूटर में डाल देता है। ठीक है। अच्छा, स्कैनर भी आपके इसमें 2 तरह के दे रखे हैं। एक दे रखा है फ्लैट बेड स्कैनर, एक दे रखा है हैंड हेल्ड स्कैनर। ठीक है। जो आपका फ्लैट बेड स्कैनर होता है वो उसकी जो सरफेस होती है ग्लास की होती है और प्लेन होती है, फ्लैट होती है। ठीक है। जहां पर आपके आइटम्स जो होते हैं वो स्कैन किए जाते हैं। और ये एक तरह से जैसे आपकी फोटोकॉपी मशीन होती है इस तरह काम करता है। सेकंड नंबर है हैंड हेल्ड। हैंड हेल्ड आपने देखा होगा, कभी आप मॉल वगैरह में जाते हैं या फिर बिग बाजार में या कहीं पर भी, तो वहां पर हैंड हेल्ड होती है। ठीक है। हाथ में पकड़ के रखते हैं और जो आपका कोई भी ऑब्जेक्ट होता है उस पर लेके आते हैं इसको, और वहां पे ये स्कैन करता है उस ऑब्जेक्ट के बारे में। ठीक है। नेक्स्ट है MICR यानी मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। इससे ये मैग्नेटाइज्ड कैरेक्टर्स जो प्रिंट होते हैं डॉक्यूमेंट पे उनको आइडेंटिफाई करता है, उनको रीड करता है। ये मोस्टली आपके बैंक्स में यूज होता है। ठीक है। बैंक्स में होता है या फिर जो आपके चेक होते हैं ना, चेक में भी होते हैं ये MICR कैरेक्टर। ठीक है। नेक्स्ट है डिजिटल कैमरा। जैसे डिजिटल कैमरा होता है, हम पिक्चर्स लेते हैं डिजिटल कैमरा से, तो जो पिक्चर्स वो होती हैं हम उनको ट्रांसफर कर सकते हैं अपने कंप्यूटर में। ठीक है। इसमें इस कैमरे में क्या होता है? आपका एक मेमोरी कार्ड होता है जिसमें कि आपकी वो पिक्चर्स सेव हो जाती है। अच्छा, हम उस मेमोरी कार्ड को बाहर भी निकाल सकते हैं, है ना, और उससे हम अपने जो पिक्स होती है वो कंप्यूटर में भी डाल सकते हैं। नेक्स्ट आपका ट्रैकर बॉल्स। अच्छा, ट्रैकर बॉल जो होती है आपकी एक तरह से माउस की तरह होती है देखने में। ठीक है। ये देखिए आपको जो पिक दिख रही है, तो ये कैसा होता है? एक ट्रेडिशनल माउस की तरह देखने में लगता है और इसका यूज ग्राफिक डिजाइनर्स ही करते हैं। फिर है आपका ड्राइंग टैबलेट। ये एक बोर्ड होता है और इसमें एक स्पेशल पेन भी होता है जिससे कि इसके ऊपर कुछ भी लिखा जा सकता है, और ये आपके कंप्यूटर से कनेक्टेड होता है।
और इसमें जो भी हम ड्रॉ करते हैं, जो भी वर्ड को या इमेज को, वो आपके कंप्यूटर में सेव हो जाता है। नेक्स्ट है आपकी टच स्क्रीन। ये एक ऐसी कंप्यूटर स्क्रीन होती है या दूसरी तरह की स्क्रीन होती है कि जिसको आप टच कर सकते हो, आप अपनी फिंगर से टच कर सकते हो और उसमें इनपुट कर सकते हो डेटा को। ठीक है, जैसे कि आपके मोबाइल फोन्स आजकल टच वाले हैं, एटीएम मशीन्स होती हैं, ठीक है, वो भी उसमें भी क्या होता है, टच सिस्टम ही होता है। नेक्स्ट है आपका वेब कैमरा। ये भी एक तरह से वीडियो कैमरा कह सकते हैं, लेकिन ये भी क्या होता है, आपके कंप्यूटर से कनेक्टेड होता है। ठीक है, और जो भी आप इमेजेस अपनी इकट्ठा करते हैं नेट के थ्रू, ये उनको एक्सेस कर सकता है। ठीक है, अच्छा, वेबकैम का जो हम यूज़ करते हैं मोस्टली वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में करते हैं या फिर इंस्टेंट मैसेजिंग के लिए करते हैं कि हमें तुरंत ही अपना कोई मैसेज किसी को पहुंचाना है, तो उसमें हम अपना वेब कैमरा का यूज़ करते हैं। अब आती हैं आपकी आउटपुट डिवाइसेस। आउटपुट डिवाइसेस क्या होती हैं, पहले तो आउटपुट ही समझ लीजिए आप। आउटपुट क्या होता है, जो भी चीज़ हमने इनपुट की है, जो डेटा हमने सिस्टम में इनपुट किया है, जो उसका रिजल्ट हमें शो हो रहा होता है, वो होता है आउटपुट। और जिन डिवाइसेस के थ्रू वो रिजल्ट हमें शो हो रहा है, वो होती है आपकी आउटपुट डिवाइसेस। जैसे मॉनिटर, स्पीकर्स, प्रिंटर्स, ये सब आपकी आउटपुट डिवाइसेस होती हैं। ठीक है, मॉनिटर पे ही तो आप सारा इनपुट से आप सिस्टम में इनपुट कराते हैं, और जो मॉनिटर होता है, जो स्क्रीन होती है, वो हमें उस रिजल्ट का आउटपुट शो करता है। ठीक है, तो मेनली आपके 3 टाइप के प्रिंटर होते हैं। नंबर 1 डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, सेकंड इज इंकजेट प्रिंटर, और नंबर 3 इज लेजर प्रिंटर। अच्छा, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर आपका क्या होता है, ये एक घूम सकने वाला, इसमें एक प्रिंट हेड होता है जिसमें कि बहुत सारी पिंस होती हैं। ठीक है, ये पिंस जो होती हैं स्ट्राइक करती हैं रिबन पे, जो कि आपके पेपर पर एक डॉट बनाता है। ठीक है, इसमें कम से कम 100 डॉट मिलकर एक इमेज या फिर एक कैरेक्टर या फिर एक टेक्स्ट को बनाते हैं। और जो इस प्रिंटर की स्पीड होती है वो सीपीएस में काउंट की जाती है। सीपीएस यानी कि कैरेक्टर्स पर सेकेंड। नेक्स्ट इज इंकजेट प्रिंटर। इंकजेट प्रिंटर क्या होता है, आपका एक पेपर पे स्प्रे टाइप का होता है। ठीक है, इसमें तुरंत ही सूख जाने वाले इंक का इस्तेमाल होता है, और ये लेटर्स और इमेजेस को पेपर पर स्प्रे करने के थ्रू बनता है। अच्छा, इस प्रिंटर की जो स्पीड होती है वो एलपीएम होती है, लाइंस पर मिनट, यानी कि पर 1 मिनट में कितनी लाइंस इसने ड्रॉ की है। नेक्स्ट इज लेजर प्रिंटर। तो ये लेजर टेक्नोलॉजी पे बेस्ड होता है, और इसकी जो पावर होती है वो डॉट मैट्रिक्स और इंकजेट से बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, ये लेजर प्रिंटर जो होता है वो बेस्ट क्वालिटी आउटपुट देता है, और लेकिन ये महंगा बहुत होता है। ठीक है, और इसकी जो स्पीड होती है वो होती है पीपीएम, पेजेस पर मिनट। 1 मिनट में कितने पेजेस ही कर पाता है प्रिंट। तो ये आपके कुछ आउटपुट डिवाइसेस थी। ठीक है, अभी हम नेक्स्ट आगे कल पढ़ेंगे। अभी तक के लिए आप इसको पढ़िएगा और सुनिएगा, समझिएगा।